हेलो दोस्तों, यदि आप भी 24 मार्च को साइंस यानी विज्ञान का एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 24 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए साइंस के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे इस क्लास में। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा। एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 2 घंटा 45 मिनट का ही मिलेगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सभी प्रश्न को नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि अंश तृप्त बिलियन क्या है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, बताना है कि असंतृप्त बिलियन क्या है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि जिस बिलियन में और नमक घुल जाता है उसे असंतृप्त बिलियन कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर लिखा गया है तंत्रिका ऊतक 3 मुख्य भागों से बना होता है। तंत्रिकाएं रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क। तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और आवेग को रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तक भेजना। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि जड़त्व का नियम क्या है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जड़त्व का नियम क्या है, तो न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व का नियम कहलाता है और इसके अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखीय गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि आधारी राशियाँ क्या हैं। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा यहाँ तक कि आधारी राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जो स्वतंत्र होती हैं और जिनसे अन्य भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ प्राप्त की जाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि चाल और वेग में अंतर लिखे। चाल और वेग में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि चाल यानी यहाँ पर स्पीड वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। इसका सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग क्या है, यहाँ पर वेग पूछा गया है यानी चाल और वेग में। तो चाल का यहाँ तक लिखना है। उसके बाद वेग, तो वेग वस्तु द्वारा दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ तक इसका लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पास्कल का नियम लिखे। पास्कल का नियम लिखना है। तो पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद द्रव पर डाला गया दाब हर दिशा में समान रूप से वितरित होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। तो इसका उत्तर लिखना है कि हाँ, क्योंकि दिशा निरंतर बदलती रहती है जिससे वेग में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है संवेग की परिभाषा लिखे। तो संवेग का परिभाषा लिखा गया है संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसे P बराबर mv से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि ध्वनित तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। ध्वनित तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस आवश्यक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि किसी बंद पात्र की दीवारों पर गैस के अणुओं द्वारा डाले गए बल को गैस का दाब कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि किसी द्रव को उसके
तापमान को बदले बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि जीन को आनुवंशिकी इकाई क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यह माता पिता से संतानों में आनुवंशिकी लक्षणों हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑक्सीजन एक तत्व है कैसे। ऑक्सीजन एक तत्व है कैसे, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि अब तक ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ कराई जाती हैं तो सिर्फ जल बनता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन को एक तत्व माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्याएं समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उसके बाद दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न देखिए, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से 2-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और तीनों में से एक प्रश्न यानी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण से संबंध स्थापित करे। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अतः यह न्यूटन के दूसरे नियम से स्पष्ट है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, यहाँ पर याद रखिएगा गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तो एक नियतांक जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है चूँकि जी का मान कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक ही होता है। अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि जाइलम उत्तक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करे। जाइलम उत्तक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करे। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि जाइलम पौधों का स्वहनी उत्तक है जो पूरे पौधे में पानी और घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। यह फ्लोएम के साथ संवहनी बंडलों में व्यवस्थित होता है। एक अन्य पोत जो शर्करा और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। 12 मासी पौधे और पेड़ विकास के प्रत्येक वर्ष के साथ एक द्वितीयक जाइलम परत जोड़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है कि समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है। समस्थानिक एवं समभारिक में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि समस्थानिक यदि किसी तत्व के परमाणुओं की परमाणु सह बराबर, यहाँ पर संख्या होगा, याद रखिएगा संख्या लिख दीजिएगा, संख्या बराबर हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ऐसा परमाणु समस्थानिक कहलाता है। और उसके बाद यहाँ पर समप्रभारिक क्या है, तो समप्रभारिक यदि किसी तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो तो ये समभारिक कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि विसरण और परासरण में अंतर लिखे। विसरण एंड परासरण में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट देकर लिखना है। जैसे 1 नंबर में लिखना है विसरण किसी भी तरह के पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर गति करना है। वहीं परासरण एक विशेष तरह का विसरण है जो अर्धपरागमय झिल्ली के जरिए होता है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही सभी उत्तर है। 2 नंबर पॉइंट देकर लिखना है कि विसरण किसी भी तरह के माध्यम में हो सकता है जैसे कि गैस, द्रव या ठोस, वहीं परासरण केवल तरल माध्यम में होता है। उसके बाद 3 नंबर है कि विसरण में पदार्थ की सांद्रता उपलब्ध जगह को भरने के लिए बराबर हो जाती है, वहीं परासरण झिल्ली के दोनों ओर विलायक की सांद्रता समान नहीं होती है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट देकर लिखना है विसरण में विलय विभव, दाब विभव या जल विभव पर निर्भर नहीं होता है, वहीं परासरण में विलय क्षमता पर निर्भर करता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ तक हम सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिखकर सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये लास्ट आप लोग का क्लास 9 का एग्ज़ाम है, इसके बाद क्लास 10th में आप लोग प्रवेश करेंगे।
तो क्लास 10th का तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होगा क्लास 10th का तैयारी इस चैनल पर हम कराएंगे और बिल्कुल फ्री में नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे आइए क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है। जैसे आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी चीज़ें अपडेट हो जाए। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट साइंस है, एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और नीचे आएंगे तो ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ से आकर आप लोग मिला सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर अभी जो हम बताए हैं वहाँ पर देख सकते हो आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। तो ये सभी प्रश्न आसानी से आप लोग लिख कर याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है, आप लोग लिख कर इसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और नीचे आएंगे तो इसको PDF में भी इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं।